गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो कल हमने इसके पहले 3 लेसन पढ़ चुके थे। कल हमारा चौथा लेसन स्टार्ट हो गया था जिसका नाम है ऊष्मा, है ना। तो ऊष्मा का मतलब बताया था कि ऊष्मा मतलब जैसे किसी चीज़ से हमको ऊष्मा यदि ताप मिलता है तो वो क्या कहलाता है, ऊष्मा उसको कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। क्योंकि गर्म कपड़े से हमें जैसे गर्मी के ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो ऊनी वस्त्र से क्या होता है, हमें गर्माहट पैदा होती, ठंड नहीं लगती है ना। तो और यदि हम ठंड के दिनों में क्या करते हैं, बाहर आके बैठते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश रहता है उससे भी हमें गर्माहट पैदा होती है। तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का, है ना। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। तो कल हमने इतना सब पढ़ा था, है ना। फिर हमने देखा था कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, उसको हम कैसे महसूस करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल भी करके बताया था कि 3 मतलब वो लेंगे, बीकर लेंगे, एक में गर्म पानी लेंगे, एक में क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे, में एक ठंडा पानी लेंगे, और तीसरे वाले में गर्म और ठंडा पानी दोनों लेंगे। एक में हम एक हाथ डालेंगे गर्म पानी में और दूसरे में हम दूसरा हाथ डालेंगे ठंडे पानी में, है ना। तो 15-20 मिनट तक उसको उसमें डाले रहेंगे। फिर दोनों हाथ को निकाल के तीसरे वाले में हम डालेंगे तो हमको समझ में आएगा कि गर्म और ठंडा कैसा है। तो इससे हम पहचान आता, किससे, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, स्पर्श करने से इंद्रियों के द्वारा हमें समझ में आता है कि कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है। और फिर ये भी देखा कौन सी चीज़ ठंडी होती है, कौन सी गर्म होती है। जैसे आइसक्रीम हमने देखी ठंडी होती है ना। चाय गर्म होती है। तो ठंडी और गर्म चीज़ों का हम पता करते हैं। अब क्या है कि उसके बाद कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं उसको नापने एक युक्ति है। उसके लिए एक युक्ति है जिसके द्वारा ताप को मापा जाता है। एक यंत्र है जिसके द्वारा ताप को मापा जाता है। तो अब जैसे ये प्रयोग मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है, तो ये तो प्रयोगशाला में जो तापमापी उपयोग किया जाता है वो अलग है। और हम अपने घर, जैसे हमको जब फीवर रहता है तो हम अपने शरीर का ताप मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती, थर्मामीटर है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो, हैं, आपको फीवर है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके मुंह में, जीभ के नीचे क्या करता है, थर्मामीटर रखता है। तो थर्मामीटर के द्वारा हमको पता चल जाता कि हमारे शरीर का तापमान कितना है ना। आपने समझ में थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घर में भी होगा, डॉक्टर के पास भी थर्मामीटर होता है। तो आपने देखा होगा थर्मामीटर क्या है। तो जब हमारा अपना तापमान नापने के लिए हम जिस युक्ति का उपयोग करते हैं, जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, थर्मामीटर कहलाता है। इसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर। तो तापमापी क्या है, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अब क्या है, थर्मामीटर का जो स्केल इसका रहता है वो सेल्सियस में रहता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं, जिसे सी से द्वारा दर्शाया जाता है ना, सेल्सियस द्वारा दर्शाया जाता है। अब थर्मामीटर क्या है, ये आप देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो थर्मामीटर का ये डायग्राम है। तो थर्मामीटर कैसा बना हुआ रहता है ना। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होती है, एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। एक लंबी मतलब लंबाई होती है इसकी, बारीक होती है इसके अंदर, और समान व्यास मतलब पूरा एक ही व्यास की कांच की, किसकी बनी रहती है, ये कांच की नली होती है। इसके सिरे पर, है ना, इसके सिरे पर क्या होता है, एक बल्ब होता है। बल्ब में क्या होता है, पारा भरा होता है। पारा आप जानते होंगे ना। तो बल्ब में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है ना। बल्ब के बाहर जो रहता है नली में, है ना, जो ये अंदर नली रहती है उसमें पारे की एक पतली चमकीली धारा दिखाई देती है। यदि आप थर्मामीटर को हिला के देखोगे तो उसमें एक चमकीला सा लाइन दिखाई देती है। तो वो क्या होता है, उसमें पारा भरा रहता है। तो वो धारा किसकी रहती है, वो पारे की रहती है। यदि वो, जब हम बुखार नापते हैं
तो जब हमको पारा की मतलब दिखाई नहीं देता तो हम क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं, है ना, उसको घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होता है कि थोड़ा सा घुमाते हैं और जब तक वो धारा दिखाई नहीं देती है हम उसको घुमाते रहते हैं। मतलब फीवर को नापने के बाद हम देखते हैं कि जहाँ तक वो पारा पहुँचा है तो वो धारा नहीं दिखाई देती कई बार हमको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को हिलाते हैं। हिलाने से वो धारा दिखाई देती है, फिर वो धारा जहाँ जाके रुकती है तो हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर का फीवर कितना है। उसके बाद ताप मापने के लिए एक स्केल भी दिखाई देगा। ताप मापने के लिए एक अंदाजे का स्केल रहता है जिसमें नंबर लिखे हुए रहते हैं। थर्मामीटर आपने देखा होगा तो उसमें एक स्केल रहता है जिसमें नंबर लिखे रहते हैं। तो इस स्केल को क्या कहते हैं हम, सेल्सियस स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं, जिसे हम 0 सेल्सियस के द्वारा दर्शाते हैं, सेल्सियस डिग्री के द्वारा दर्शाते हैं। अब इस स्केल का उपयोग हम करते हैं, लेकिन दूसरा मापक्रम है ना, भारत में हम सेल्सियस स्केल को हमने अपनाया है ना, लेकिन इस स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम क्या है, पहले भी मैंने बताया था, फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको क्या F से हम दर्शाते हैं, जिसका परिसर क्या होता है 94 से 108 डिग्री तक होता है। इससे पहले ये प्रयोग किया जाता था। अब डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से, है ना, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही हम माप सकते हैं, है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर में किससे कहाँ से कहाँ तक नाप सकते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के हम नाप सकते हैं। अब थर्मामीटर से कैसे हम नापते हैं, है ना, थर्मामीटर से ताप हम कैसे नापते हैं, तो देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम थर्मामीटर को जीभ के नीचे रखते हैं, 2-3 मिनट रखते हैं, उसके बाद हम थर्मामीटर को निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि पारा जहाँ रुका है, तो जहाँ तक रुका है तो वो हम उसकी डिग्री हम पता कर लेते हैं कि हमें कितना फीवर है। तो चिन्ह को हम देख लेते हैं कि मतलब यहाँ से ये 35 डिग्री से लेकर आगे तक उसका जो अंतर है उसके बीच का, वो हम नोट कर लेते हैं और फिर इसको हम देखते हैं कि उनमें कितना अंतर है। अब क्या है, उपयोग करने से पहले ये देख लिया हमने बुखार कैसे नापते हैं। अब थर्मामीटर को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, थर्मामीटर को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, तो पहले थर्मामीटर को क्या करना चाहिए, अच्छे से धो लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, थर्मामीटर को अच्छे से धो लेना चाहिए। धोने के बाद क्या करते हैं, धोने के लिए क्या करते हैं, उसको किसी एंटीबायोटिक घोल में उसको डालते हैं हम, और उसके बाद क्या करते हैं, इसे अपने हाथ से कसकर पकड़ते हैं और फिर झटकारते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी या पापा जब भी आपका फीवर नापते हैं तो थर्मामीटर को क्या करते हैं, झटकारते हैं। झटकारने से क्या होता है, क्यों झटकारते हैं, कि यदि उसका पारा आगे है तो उसके पारे का तल नीचे आ जाता है, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। अब थर्मामीटर के बल्ब को हम क्या करते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं और 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और उसका हम पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर का ताप कितना है। अच्छा, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब डॉक्टर थर्मामीटर से हम जो नापते हैं उसका तापमान कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपने देखा होगा कि जब ये यहाँ देखा होगा 37 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, सेल्सियस में है, लेकिन उसके नीचे आपका क्या दिया रहता है, 102 दिया रहा है, तो ये फ़ारेनहाइट है। जब फीवर नापते तो हम बोलते हैं ना हमारा फीवर कितना है, 100 है, 102 है ना, तो ये क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ, मतलब थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए। तो पहला मैंने बताया ना, थर्मामीटर के उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात क्या करना चाहिए, उसको धोना चाहिए। उपयोग के पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, हमको देखना चाहिए कि उपयोग करने से पहले उसका तल कितना हो चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस हो, जिसको हम झटकारते हैं तो उसका पारा नीचे गिर जाता है। फिर थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा से सीध में रखना चाहिए। जब हम V1 नापते हैं तो थर्मामीटर का जो पारे का तल रहता है बिल्कुल हमें आँख की सीध में रखना चाहिए। सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर चीज़ से उसको टकराना नहीं चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए। यदि वो टकरा जाएगा तो क्या होगा, कांच के होने के कारण वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
उपयोग करते समय बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। जब हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो ये बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, हमें कहाँ से पकड़ना चाहिए, पीछे की तरफ से पकड़ना चाहिए। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा कि तापमापी क्या है, जिससे हम फीवर नापते हैं वो क्या कहलाता है, तापमापी कहलाता है। और जिससे हम फीवर नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर के हमने पढ़ा कि थर्मामीटर कैसे बना हुआ रहता है, ये सब देखा। फिर हमने देखा कि थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ देखनी चाहिए, करनी चाहिए। तो बच्चों इतना आज हमने पढ़ लिया है, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।